Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a machine gun of mass 12 kg fires 25 gram bullets at the rate of 4 bullets per second with a velocity of 500 meter per second. What force must be applied to the gun to hold it in position? ठीक है, गन को देखिए अपनी पोजीशन पर होल्ड करने के लिए कितना क्या फोर्स यहाँ पर लगाना पड़ेगा. फोर्स इज अप्लाइड टू द गन, ये हमें बताना है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, हाउ मच फोर्स क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा गन को उसकी पोजीशन पर रखने के लिए. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप फोर्स लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, फोर्स. ठीक है, अब देखिए एक मशीन गन है जिसका मास 12 केजी के इक्वल है. फायर्स 25 ग्राम बुलेट्स एट द रेट ऑफ 4 बुलेट्स पर सेकंड. ठीक है, मास ऑफ बुलेट, बुलेट का मास देखिए बच्चों कितना दे रखा है, स्मॉल एम आपका बुलेट का मास रिप्रेजेंट कर रहा है 25 ग्राम. इसको हम लिख सकते हैं 0.025 केजी. ठीक है, दिस इज द मास ऑफ द बुलेट. ओके, और यहाँ पर देखिए 4 बुलेट्स पर सेकंड आ रही है. ठीक है, विद वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी भी आपको गिवन करके बुलेट की कितनी है, 500 मीटर पर सेकंड के इक्वल. ठीक है, ये आपकी बुलेट की क्या वेलोसिटी है. ऑलराइट, अब हमने बोला गया कि व्हाट फोर्सेस मस्ट बी अप्लाइड टू द गन टू होल्ड इट इन पोजीशन. उससे पोजीशन पर रखने के लिए कितना हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, उसको उसकी पोजीशन पर रखने के लिए कितना हमें यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है, बुलेट में गन पर देखिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, वो आपको यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, हम क्या बता सकते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है. आपका फोर्स किसके इक्वल होता है, आपका चेंज इन फोर्स होता है आपका डेल्टा जी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ये क्या होता है, आपका फोर्स कहलाता है. ठीक है, अब बच्चों हमें क्या बताना है यहाँ पर, चेंज इन मोमेंटम. ठीक है, क्या बताना है यहाँ पर, चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, अब देखिए चेंज इन मोमेंटम किसका होगा, मास टाइम्स आपका चेंज क्या होता है, ऑलवेज फाइनल वेलोसिटी माइनस आपका इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, ये तो आपका चेंज इन मोमेंटम आ गया, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल, कितने टाइम इंटरवल की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें दे रखा है कि 4 बुलेट पर सेकंड. ठीक है, 4 बुलेट पर सेकंड. ठीक है, तो डेल्टा टी कितना है यहाँ पर, 1 सेकंड के हिसाब से हम बता सकते हैं यहाँ पर टोटल फोर्स फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो ये तो देखिए आपका चेंज इन मोमेंटम है किसका, एक सिंगल बुलेट का. लेकिन यहाँ पर बोला है कि 4 बुलेट्स आपकी पर सेकंड आ रही है, तो हम यहाँ पर इंटू स्मॉल एन से भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पर एन क्या है, एन आपकी नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड है, और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 4 बुलेट्स पर सेकंड के इक्वल है. ठीक है, और 4 बुलेट और डेल्टा टी यहाँ पर हम 1 सेकंड पुट कर लेंगे. तो देखिए बच्चों, हम इसको सॉल्व करते हैं. तो फोर्स देखिए कितना हो जाएगा, मास, मास ऑफ बुलेट कितना है 25 ग्राम, यानी कि 0.025 केजी. फाइनल वेलोसिटी देखिए, बुलेट इनिशियली आपकी रेस्ट पर थी, बुलेट क्या थी, इनिशियली आपकी रेस्ट पर थी. ठीक है, और फाइनल वो कितने से मूव करी, आपकी 500 मीटर पर सेकंड पे. तो इसको आप लिख लीजिए 500 माइनस जीरो के इक्वल इंटू एन. एन क्या है, नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी आपकी 4 है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. 1 सेकंड की बात कर रहे हैं तो 1 सेकंड हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, अब बच्चों उसको सॉल्व कर लीजिए. देखिए इसको हम यहाँ पर से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 500 इंटू 4 अगर मैं कर दूंगा तो आपका 2000 के इक्वल आ जाएगा. कितना, 2000 के इक्वल. तो यहाँ पर आप क्या लिख लीजिए, इंटू यहाँ से आपका 2000 आ जाएगा. फोर्स है तो उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, न्यूटन. ठीक है, अब इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 25, 25 इंटू 2 करेंगे तो कितना, 50 न्यूटन. ठीक है, तो 50 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा. ठीक है, कितना आंसर आएगा इसका यहाँ पर, 50 न्यूटन का फोर्स. ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द गन. तो देखिए 50 न्यूटन का क्या लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा. ऑलराइट, तो देखिए जो इसका यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है, इट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा. अगर हमें इस गन को उसी पोजीशन पर होल्ड करना है तो हमें 50 न्यूटन का फोर्स क्या लगाना पड़ेगा. ऑलराइट, दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, so this is the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.